ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 27 मार्च 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? बाबा ने उत्तर में कहा, जरूर सूक्ष्म में भी कोई ना कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोप गोपियाँ समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती है, ज़रूर कोई भूल होती है। इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। ओम शांति। निराकार भगवान उवाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। उनके नाम भले कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम है तभी तो विस्तार है ना। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो ज़रूर एक ही होगा ना, बहुत नाम चल ना सके। शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही नाम शिव हुआ ना। रचता भी एक हुआ, बहुत नाम से तो मूंझ जाए। जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले तुमको शीला कहें तो तुम रिस्पॉन्ड करेंगी? बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे समझो तुम्हारा नाम पुष्पा है और तुम्हें शीला नाम से कोई आवाज़ लगाएगा तो क्या तुम सुनेंगी? समझेंगी किसी और को बुलाते हैं। ये भी ऐसे ही बात हो गई। उसका नाम तो एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने के कारण, बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। फिर कह दिया हरिद्र नाम हजार। नहीं तो नाम हर एक का एक ही होता है। गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे। कोई भी चीज़ का एक ही नाम प्रसिद्ध होता है। ये शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है ना। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वो है ऊंचते ऊंच। मनुष्यों की बुद्धि में रहता है ऊंचते ऊंच निराकार को कहते हैं। उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे ना। बहुत नाम रख देने से मूंझ जाएंगे, रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलता और ना उसके रूप को जानते हैं। बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं, शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है। शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। शिव शंकर नाम अलग है। जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग है ना, वहाँ नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे ना। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम भी रख देते हैं। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे। राधे का नाम, राधे का अलग, श्री कृष्ण का अलग। यहाँ तो एक ही नाम के राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। बाप बैठ समझाते क्रिएटर एक ही है, उनका नाम भी एक है, उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा। फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी सी व बड़ी होती है। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है। बातें बड़ी सहज है। बाप कहते हैं तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, परंतु वो कैसे पावन बनाते हैं ये कोई भी जानते नहीं है। गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था, मन मना भव मामेकम याद करो, सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है। मना
अगर हम बच्चे हैं बाबा के तो अंडरस्टूड है, माना अपने आप हमें समझ में आता है कि भाई हम बाप के बच्चे हैं तो वर्षे के अधिकारी हैं। मन मना भाव कहने की भी दरकार नहीं है, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं, इसलिए कहता हूँ मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आ गया, बच्ची के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो। कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है, फिर अंगुष्ठे मिसल कैसे हो सकती है? आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म चीज़ है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज़ है। दिव्य दृष्टि से चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया, मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। यह है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। उस भक्ति का फल ये ज्ञान माना ये समझ मिलना। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है। ब्रह्मा सो विष्णु, भक्ति का फल क्या मिला? ब्रह्मा ने भक्ति की तो विष्णु बनने के लिए उस भक्ति का फल ज्ञान मिला ना, समझ मिली। जिस समझ के आधार पे पुरुषार्थ करके वो विष्णु बन गए, है ना। भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है, राजाई का। विष्णु व श्री कृष्ण का साक्षात्कार को तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप से भक्ति की है। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता। नौदा भक्ति से साक्षात्कार हुआ, अभी साक्षात्कार ना भी हो तो हर्जा नहीं है। एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ, देह से भी हटाए, बाप को याद करो। जैसे आशिक माशूक काम भी करते रहते, परंतु दिल माशूक से लगी हुई रहती है। बाप भी कहते माम एकम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा है। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते आए हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है। सतों से तमो बन जाते हैं, फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान, जैसे ही समझ मिली तो तुरंत कहाँ शूद्र थे, ब्राह्मण बन गए और देवता बनने के अधिकारी बन गए, बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं, अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं बरोबर बहुत डिफिकल्ट है। कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल भी बताते नहीं हैं। अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा? कायदे से याद नहीं करते, समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही, याद ना करने से गिर पड़ते हैं। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है, अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सभी तो एक जैसे दौड़ी पहन नहीं सकते, मैंने इतना तेज पुरुषार्थ एक जैसा नहीं कर सकते। लॉ नहीं कहता है। रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता है, नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते हैं। यहाँ भी बच्चों की रेस है। ये भी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी क्या है, रेस है ना। सभी दौड़ी लगा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से पुरुषार्थ करने में लगे हुए। मुख्य बात है याद करने की। ये तो समझते हो हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया है, अभी पाप करने से वो 100 गुना हो जाएगा। बहुत हैं जो पाप करते रहते हैं, बताते नहीं हैं, फिर वृद्धि होती जाती है, फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं, सुनाने में लज्जा आती है।
सच ना बताने से अपने को धोखा देते हैं। कोई को डर लगता है बाबा हमारी ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे, कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं। तब फिर बाबा कहता सच्चे दिल पर साहेब राजी, भले उससे भूल हुई लेकिन आके तुरंत बाबा को सुनाने चले। परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं, बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है, माया पहलवानों को ही चक्कर में लाती है, इसमें बहादुर बनना पड़े। बाबा कहते हैं माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। झूठ तो चल ना सके, सच बताने से हल्के हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते फिर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अनेक प्रकार की बातें होती है। अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाप कहते हैं कि बुद्धि और तरफ से हटाओ। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है, 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है उसको डिफेक्टेड कहा जाता है। अपने कर्मों अनुसार ही ऐसा होता है, नहीं किसी को टांग नहीं, किसी को बाजू नहीं, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी का क्या अंग काम नहीं कर रहा, वो सब क्या है? ये बाबा कहते डिफेक्टेड शरीर, मतलब कुछ ना कुछ कर्म ऐसा हुआ होता है जिससे कर्मों के अनुसार ही ऐसा होता है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। तो बाप समझाते एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर कभी नहीं करूँगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें तो बहुतों से होती हैं, तुम तो सच बताते हो, कई तो सुनाते भी नहीं है। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहाँ बुद्धि जाती नहीं है। जैसे बॉम्बे में निर्मला डॉक्टर है नंबर 1, डॉक्टर निर्मला दीदी। तब दीदी विदेश में नहीं गए होंगे ना, ये वहाँ चलिए बाबा याद कर रहे हैं। बिल्कुल साफ दिल है, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसे और भी बच्चियां हैं। तो बाप समझाते हैं सिर्फ सच्ची दिल से बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है। बुद्धि योग बाप से लगा रहे, हाथ काम की तरफ, दिल यार की तरफ, है ना। आत्मा ने बाबा को याद करती रहे। वो अवस्था पिछाड़ी की है जिसके लिए गाते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो इस अवस्था को पाते हैं। जो पाप कर्म करते हैं उनकी ये अवस्था होती नहीं है। बाबा अच्छी तरह से जानते, तभी तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता है। देने वाला तो बाप होता है ना। जो किसी को दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे, कर्मों की गति। बाबा कई बार कहते थे बच्चे दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। फिर बाबा कहते थे मैं ये श्राप नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कर्मों की गति गहन है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। जो किसी को दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे, जैसा कर्म किया है तो भोगना ही होगा। यहाँ तो बाप खुद हाजिर हैं, समझाते रहते हैं। फिर भी गवर्नमेंट है, धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना, इस समय मेरे से भी कुछ छिपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, हम शिव बाबा के दिल अंदर क्षमा लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगी। ऐसा नहीं सोचना कि हम तो अंदर ही अंदर बाबा को कह रहे हैं इसलिए क्षमा कर देगा। बाबा कहते हैं कुछ भी क्षमा नहीं होगा। पाप कभी भी किसी का छिपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन प्रतिदिन पाप आत्मा बनते जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ही होता है, रजिस्टर खराब होता जाता है। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते हैं, समझा जाता है ऐसा ही काम करते रहते। झूठ कभी छिप नहीं सकता है। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। इसलिए कहना चाहिए ना कि हमसे ये दोष हुआ, कोई भी चीज़ उठाने को मन हुआ, चोरी कर लिया,
तो बाबा कहते फिर बता देना चाहिए, सच में मेरे से ये हुई भूल। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई, आप ही खुद क्यों नहीं बताते हैं। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं। बाबा को सुनाने से श्रीमत मिलेगी। कहाँ से चिट्ठी आती है तो पूछो क्या जवाब देना है। सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वो छिपाते हैं। कोई को लौकिक घर से मिलता है, बाबा कहते हैं भले पहनो, तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। कोई को लौकिक घर से मिलता है, बाबा कहते हैं भले पहनो तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। पर बाबा को बताना तो पड़े ना पहले, या निमित्त जो भी बड़े हैं। लाएंगे, छुपाएंगे और पहनेंगे तो अच्छा नहीं है ना। अवस्था देखकर किसी को कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली करके दें तो ठीक है। समझो किसी को बहुत मोह होगा घर से लाई हुई चीज़ मेरे घर से आई, मेरे घर से आई, मेरे घर वालों ने दिया, ऐसा ही अगर बार बार बोलता रहेंगे तो बाबा कहेंगे इसका रखो यज्ञ में, वहाँ का पहनने ही मत दो, वहाँ का लेने ही मत दो, जो बार बार उन्हीं की तरफ बुद्धि जाए। इसे फिर बाबा राय देता है कि नहीं तो यज्ञ में जमा करा दो। बाबा फिर यज्ञ से देगा, क्योंकि यज्ञ से देगा तो बाबा बाबा करेंगे, बाबा से मिली, बाबा से मिली, नहीं तो बोलेंगे घर से मिली, घर से मिली, है ना। तो बाबा कहते अवस्था देखकर कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली करके दें तो ठीक है, नहीं तो वो याद आता रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते हैं। हमारे बड़े भी इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते थे, है ना। मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, परंतु देह अभिमान बहुतों में है। श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा है। रास्ता कितना सहज है, सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। बुढ़ियों के लिए कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते। फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो ऊंच पद पा सकते हैं। बाप का फर्ज है समझाना, जो फिर ऐसा ना कहे कि हमको पता नहीं था। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं। भूल को झट बताना चाहिए, हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। इसमें डरने की बात नहीं है, प्यार से समझाया जाता है। बाप को बताने में कल्याण है। बाप पुचकार देकर प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। एक तो गलती किया, भूल किया और फिर उसको छिपाया, भूल पे और भूल हुई। तो अगर भूल हुई तो कोई बात नहीं, सामने से जाओ, सॉरी बोल दो, बता दो ये हुआ हमारे से। बाबा कहते नहीं तो दिल पे से गिर जाएंगे, नज़रों से उतर जाएंगे, गिर पड़ेंगे। इनकी दिल से गिरा तो शिव बाबा की दिल से भी गिरा। हाँ, निमित्त को नहीं बताएंगे तो उनकी नज़रों से भी गिरे और ऊपर वाले की भी गिरे। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट ले सकते हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना समझाया जाता है बाप को याद करो, उतना बुद्धि योग बाहर की तरफ भागता रहता है। ये सब बातें बाप डायरेक्ट बैठकर समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है। गाया हुआ भी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भगवान ने गाई। बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं। गीता हो गई माता पिता, बाकी सब हुए बच्चे। गीता में ही भगवान उवाच है। श्री कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे, देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर ही हैं। भगवान तो देवताओं से भी ऊंच ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे तो कभी कहते नहीं है कि श्री कृष्ण द्वारा स्थापना। ब्रह्मा का रूप दिखाया है। फिर बाबा ने पूछा किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की। किसकी स्थापना? ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। ये चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा के इनके द्वारा वर्षा लेते हैं।
बाप बिगर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता है। जब कोई भी मिलता है तो ये बताओ कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो। क्या कहते हैं बाबा? जब कोई भी मिले तो उनको ये कहो कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो। अच्छा, यहाँ पर बाबा मुरली पूरी करते हैं। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा पॉइंट, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए, एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान में बाबा ने कहा शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। बाबा ने कहा जो बच्चे ज्ञान सूर्य समान मास्टर सूर्य हैं, वो अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का कीचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी सेकंड में भस्म कर देते हैं। सूर्य का काम है कीचड़े को ऐसे भस्म कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पर यूज करना आता हो तो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय उसी शक्ति से काम लो और सर्व की कमजोरियों को भस्म करो, तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। स्लोगन में बाबा ने कहा गुण मूर्त बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ। गुण मूर्त बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। तो हम सब ने आज 27 तारीख के बाबा के महावाक्य सुने और आज तो दादी जी का दिन है। 27 मार्च को हमारे जानकी दादी जी ने शरीर छोड़ा था और तब भी लॉकडाउन था। अभी फिर से हालात वही बन गए हैं, भले लॉकडाउन हुआ नहीं है लेकिन केस बहुत बढ़ रहे हैं और आना जाना सब बंद हो गया है। बाकी मधुबन जाने के लिए काफ़ी लोगों का प्रोग्राम बना हुआ था। दादी जी की पहली पुण्यतिथि पर मधुबन जाएंगे, परंतु समय अनुसार चारों तरफ जो इतना सारा वायरस का प्रभाव बहुत सारा पड़ रहा है, बहुत केस हो रहे हैं, इसलिए सब फिर से वहाँ जाना सबका कैंसिल हो गया है। तो सभी अपने अपने स्थान पर आज के दिन दादी जी को श्रद्धांजलि देते हैं और हम सभी भी हमारी मीठी प्यारी जानकी दादी जी जो अथक सेवाधारी थे, सदा उमंग उत्साह के पंख लगा करके हमेशा उड़ते रहते थे। आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ कल विदेश में कहाँ कहाँ भी दादी जी पहुँच करके और बहुत सारी सेवाएं बाबा की। इतनी बड़ी उम्र में भी 104 चल रहा था दादी जी का, लेकिन दादी जी ने अपने 103 जब चल रहा था 72,000 किलोमीटर
1 साल में दादी जी ने यात्रा की, इस उम्र में भी सोचने की बात है और सीखने की बात है, प्रेरणा लेने की बात है। दादी जी का उमंग कितना होता था ब्राह्मण परिवार के प्रति और सेवा के प्रति, बाबा के प्रति। मैं कौन, मेरा कौन, कितना पक्का था दादी जी का ये मंत्र, है ना। तो दादी जी का ओम शांति 3 बार बोलना, तीनों की, स्वयं की, ये बाप की, अपने घर की याद दिलाना, ये भी दादी का खास मंत्र था। और लास्ट में तो आप सब जानते हैं, दादी जी कहते थे मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, मैं बाबा की, बाबा मेरा। बस कितना घोट घोट के दादी ने इसको पक्का किया हुआ था, है ना। तो ऐसे ही हमारी मीठी प्यारी आदरणीय जानकी दादी जी को भी हमारा सत सत नमन करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देखो, एक ही साल के अंदर अंदर दोनों महारथी दादियाँ जो बाबा के राइट हैंड थे, है ना, तो दोनों ने अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया और फरिश्ता बन के उड़ गए। एक भी दादी अभी भूले नहीं थे तो दूसरे दादी भी उड़ गए, है ना। और तीसरे काफ़ी पहले से ही चले गए थे, है ना। 2007 में बड़े दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी, ये तीनों दादियों का एक बहुत ही सुंदर एक अच्छा वो था, एकता थी। और तीनों के तीनों फरिश्ते अभी वतन में इकट्ठे हो गए ना। ऐसी दादियाँ जो अपने संपूर्णता को प्राप्त कर वतन में पहुंच गए, तो वो सब अभी ऊपर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और हम सबको कैसे जल्दी से जल्दी शक्ति भर के और कैसे हम सबको भी तैयार करके और कैसे ऊपर वतन में आने के लिए सबको इशारे भी दे रहे हैं, प्रेरणाएं भी दे रहे हैं और समझा के भी चले गए कि समय बहुत कम है और अपनी अभी उस स्थिति को हम भी प्राप्त कर लें और वतन में जल्दी से जल्दी पहुँचें। रही हुई सेवाएं जो भी बाकी है वो सारी पूरी कर लें। तो ऐसे दादी जी को हम सब की तरफ से सत सत नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित हो। ओम शांति। अब हम 2 मिनट बाबा को, दादी को याद करेंगे।